ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पठानकोट में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे कि जो आपको प्रिस्क्राइब परफॉर्मा किया हुआ है आपने उस पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके साथ साथ जो आपके टेस्टोमेट डॉक्यूमेंट है उसकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है और प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपने जो है उस पर लगानी है जो रिसेंटली होनी चाहिए, ड्यूली साइन बाय जो कैंडिडेट ने उसके वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं विद कंप्लीट बायोडाटा। यानी आपको जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मा होगा उसमें अपनी अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है 17 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे लिखिए कि जो वैकेंसी है क्लर्क की पोस्ट के लिए है। देन यहाँ पे लिखा है एडॉक बेसिस, यानी ये टेम्परेरी बेसिस पे क्वालिफिकेशन और जो अदर क्राइटेरिया वो इन्होंने नीचे यहाँ पे पोस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में दे रखा है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और उसमें क्या आगे डिटेलिंग में दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे उसका पे स्केल दिया है कि क्या रहेगा। यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है और यहाँ पे उन्होंने दे रखी है कि इसके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पोस्ट है क्लर्क की पोस्ट के लिए एडॉक बेसिस पे है, यानी कि 6 मंथ के लिए है या आगे उसे एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक कि उस पर रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। यहाँ पे लिखे कि जो टोटल जो है 8 वैकेंसीज हैं उसमें से जनरल कैटेगरी की 3 है, एससी कैटेगरी की 3 है, उसमें से इन्होंने बताया कि मजहबी सिख एंड वाल्मीकि की 2 और अदर एससी की 1 है और ईएसएम कैटेगरी की यानी यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन की 1 है और जो हैंडीकैप है उसकी 1 लिखी हुई है वैकेंसीज। तो यहाँ पे आपने ब्रेकेज में देख लेना है कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे लिखा है कि पे स्केल रहेगा एज पर गवर्नमेंट लेटर के अकॉर्डिंग जो भी रहता है वो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है कि डीसी रेट्स पे रहेगी, यानी उनकी जो सैलरी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी है कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने बीए बीएससी या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि जो इसके अलावा जो कैंडिडेट ने पंजाबी लैंग्वेज है उसे पास किया होना चाहिए, वो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए मेट्रिकुलेशन में, यानी उनका 10th में जो है पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी इसके लिए मैंडेटरी है। इसके लिए लिखा है कि उनकी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। ये इनकी जो तीनों कैटेगरी है मैंडेटरी है, ये इनके लिए मेन दिया गया है। और जो एज इन्होंने मांगी है जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए और जो इनकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। और जो उन्होंने एज बताई है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। और इसके अलावा लिखा है कि जो रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी को रहती है एज पर ऑनेबल हाई कोर्ट एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वही रिलैक्सेशन रहेगी। और आपको जो ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ एड्रेस ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पठानकोट में सेंड करना है। 17 मार्च 2022 से पहले पहले आपने जो सेंड कर देना है। देन यहाँ पे इसका जो है इसके नीचे जाएंगे आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया हुआ है, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन डॉक बेसिस पे यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे उन्होंने पेस्ट करनी है साइन करके। देन यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट में उनका बायोडाटा आएगा, नेम उन्होंने अपना लिखना है कैपिटल लेटर में लिखना है अपना जो नेम है। यहाँ पे उन्होंने जैसे लिख देना है सोनिया है तो उन्होंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में सोनिया लिख देना है, जो उनका डॉक्यूमेंट में होगा वही आएगा। देन नेक्स्ट में उन्होंने लिख देना है हस्बैंड नेम या जो भी उनका फादर नेम है तो उन्होंने यहाँ पे फादर नेम लिख देना है, जो भी रहेगा अपना उन्होंने वो भी जो है कैपिटल लेटर्स में लिखना है। देन नेक्स्ट में उनका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है उसका जो आ जाएगी आपने यहाँ पे लिख देना, जैसे इन्होंने बताई है क्रिश्चियन ईरा में आ जाएगी कि हाँ 10 मार्च अगर 1993 है तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिख देनी है। और इसका जो है उन्होंने इसके साथ प्रूफ भी अटैच करना है। देन यहाँ पे लिखा है ना कि अटैच प्रूफ, आपने जो इसके साथ इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी सेंड करनी है। देन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एज यहाँ पे आपकी जो 10 मार्च 2 इन्होंने लिखा हुआ है 1996 है, या आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 तक कितनी हुई है आपने वो यहाँ पे लिखनी है, यानी कि कितने साल के हुए हैं आप, कितने मंथ एंड कितने डेज के हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन नेक्स्ट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगा, जैसे इन्होंने बीए बीएससी मांगी है इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी मांगी है आपका वहाँ पे आ जाएगा और आपने जो इसका प्रूफ है वो इसके साथ अटैच करना है। देन यहाँ पे कैटेगरी आएगी, अगर आप कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक अगर आप एससी से हैं तो आपने यहाँ पे एससी भर देना है और यहाँ पे आपने जो इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। देन यहाँ पे 7th में आपका जो है परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं तो वहाँ पे आपने विद पिन कोड के साथ जो अपना पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है जो आपके आधार कार्ड वगैरह में होगा। देन यहाँ पे आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, अगर आप कहीं पे भी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, विद पिन कोड लिखना है, अगर सेम है तो आपने वही लिख देना है। देन यहाँ पे 9 में आ जाएगा आप कौन सी नेशनैलिटी है, इंडियन है, आपने यहाँ पे इंडियन लिख देनी है कैपिटल लेटर्स में।
10th में आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिख देना है, और आपका जो इसका प्रूफ है वो भी इसके साथ अटैच कर देना है। देन यहाँ पे आपका जो है टेलीफोन या मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी आपका एक वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। देन यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कोई FIR या क्रिमिनल केस कुछ पेंडिंग तो नहीं है, इन एनी क्रिमिनल केस आपके अगर कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है। देन अगर है तो यस लिख दें, अदरवाइज नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। तो ये यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी उनके रहेंगे। यहाँ पे कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपने इसमें सब भरनी है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट एंड इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए सिलेक्टेड होंगे उनको जो यहाँ पे लिखा है कि उनका जो रिटन टेस्ट होगा, और इसमें इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से टोटल जो उनका 100 मार्क्स का होगा, यानी इंग्लिश कॉम्पोजिशन के उनके जो है 25 मार्क्स का होगा, पंजाबी का उनका 25 मार्क्स का होगा, जो GK यानी जनरल नॉलेज का है वो उनका 50 मार्क्स का होगा। इनके जो उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं वो आपको जो है उसमें 33% आपके जो है क्वालिफाइंग होने ही चाहिए। देन लिखा है कि जो भी इसके रिक्वेस्ट क्राइटेरिया है उन्हें जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो भी इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उनकी जो भी इन्हें लगेगा कि हाँ कैंडिडेट है, उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उन्हें जो है इसके जो रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे उन्हें जो है नेक्स्ट उसके लिए बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन कॉल फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देन लिखे कि आपका जो टेस्ट एंड इंटरव्यू वगैरह इसकी जो भी डिटेल्स है वो 25 मार्च 2022 को यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे रेगुलरली विजिट करते रहना है, टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन है इस पर ही आएगी। यहाँ पे लिखे कि कोई भी आपको सेपरेट से इन्फॉर्मेशन या लेटर जो है इशू नहीं किया जाएगा कि हाँ कोई कैंडिडेट जो है वो मतलब इसके लिए सिलेक्ट हुए नहीं हुए। तो इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि रेगुलरली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चेक करते रहे इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकम्प्लीट भरते हैं, या फिर आपका एप्लीकेशन जो है ड्यू डेट के बाद आ रहा है, यानी 17 मार्च 2022 के बाद रिसीव हो रहा है, तो उसे बिना किसी रीजन के डायरेक्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ऑफिस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी पोस्टल डिले होता है या फिर रॉन्ग डिलीवरी हो रही है। देन यहाँ पे बताया कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऊपर बताई गई हैं, यानी 8 वैकेंसीज है, वो टेंटेटिव है, वो बढ़ भी सकती हैं घट भी सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, यानी कुछ भी हो सकता है। तो लिखे कि जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ रिजर्व कैटेगरी बताई थी कि इतनी कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, अगर उन्हें लगता है कि कोई कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी में सुटेबल नहीं है, तो ये जो कैटेगरी जो ये वैकेंसीज है रिजर्व पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। देन लिखा है कि अगर कोई भी आपका इंटरव्यू टेस्ट है वो पोस्टपोन होता है या फिर पोस्टपोन या कैंसिल होता है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन लिखा है कि अगर कोई भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या फिर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गया। तो ऑफिस के पास राइट है कि वो चाहे तो जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है उसे ऐड कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, या इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया को उसमें कुछ भी एडिट कर सकता है। देन लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको जो अपना सर्टिफिकेट है उसकी जो एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर वो नहीं उसे कर पाता है कि हाँ अपना वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिजर्व कैटेगरी की नहीं भर पा रहा है, तो उसे जो है एज अ जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो लिखे कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया, एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू, यहाँ पे एड्रेस दिया द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पठानकोट पे सेंड करना है। और आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, यानी आपको इसके एंड में मिल जाएगा। देन आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आते हैं, इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहें, चेक करते रहें कोई टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। देन कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि जो भी उनको COVID-19 के जैसे कि जो भी मतलब प्रिकॉशंस हैं वो उन्होंने प्रॉपरली फॉलो करने हैं, यानी उनकी जो टाइम टू टाइम आ रही हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह या सेफ वेयरिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, वो उन्होंने प्रॉपरली फॉलो करने हैं। देन लिखा है कि कोविड जब भी उन्हें इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे आपका सारे की सारे यहाँ पे उन्होंने दे रखी है कि हाँ आपने ये प्रॉपरली फॉलो करनी है। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जैसे ये दिया हुआ है इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ये आपने सेंड करना होगा। प्लस आपकी जो इसके साथ अगर डेट ऑफ बर्थ का एक अपना प्रूफ अटैच करना है, एक आपको एजुकेशनल का करना है, अगर आप कैटेगरी चूज करते हैं तो कैटेगरी का आएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का आएगा। देन अगर यहाँ पे कुछ जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उनमें से जो भी आपका अगर प्रूफ है तो वो आपने इसके साथ अटैच करना है, आपने देख लेना। और जो यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट दी गई है उससे पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।